जय हिंद। आज क्लास 8 इंग्लिश बिहार बोर्ड चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्लीप यानी नींद। तो चैप्टर शुरू करने से पहले बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है वाई डू वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अकाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग एक ही समय सोते हैं और बराबर सोते हैं। डू यू एवर हैव अ ड्रीम्स, क्या आपने कभी कोई सपना देखा है। इफ़ यस नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मोस्ट, यदि हाँ तो उस सपने का वर्णन कीजिए, उसके बारे में बताइए जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद या नापसंद करते हैं। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, ऐसा आपको क्यों लगता है, हम सपना क्यों देखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग नींद के बारे में और सपनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो नींद में हम लोग सपना देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। लिखा हुआ है नो बॉडी नोज वाई वी स्लीप, कोई नहीं जानता है हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड्स टू, पर हम सभी को इसकी ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, नींद हमारे शरीर और दिमाग को विकास करने में और बढ़ने में, वृद्धि करने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, हमारा शरीर को नींद की ज़रूरत इसलिए भी होता है क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखने में और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज, जब हम सोए हुए रहते हैं तो नींद के दौरान हमारा जो मांसपेशी है, हड्डियां हैं या स्किन चमड़ी है, वो वृद्धि करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। और हमारा मसल्स मतलब मांसपेशी, स्किन, बाकी के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, शरीर के अंग है, उनमें जो कोई चोट वगैरह होता है, कोई जो घाव होता है, उसको ठीक करने में मदद करता है नींद के दौरान। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे दिमाग को भी नींद की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, नींद हमारे दिमाग को ये याद रखने में मदद करता है कि हम लोग क्या सीखे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट, इसके अलावा नींद हमारे दिमाग को अटेंशन मतलब ध्यान देने में भी, कंसंट्रेट करने में भी मदद करता है। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, कितना देर सोएं इसका कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, फिर भी अगर बात किया जाए तो औसत में देखा जाए तो जो युवा होता है, एडल्ट होता है, वो लगभग 7 घंटे 20 मिनट की नींद लेता है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विद 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप, लगभग 8% ऐसे भी युवा हैं, लोग हैं जो 5 घंटे या उससे भी कम नींद लेकर के खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, और लगभग 4% ऐसे युवा हैं जिनको 10 घंटे या उससे अधिक नींद की आवश्यकता होती है। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट, वैसे बच्चे जो 5 से 12 साल के उम्र के होते हैं उन्हें 10 से 11 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है प्रत्येक रात को। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, जबकि जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, बेबीज, उनको कम से कम 14 से 18 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, वहीं पे अगर किसी बूढ़े व्यक्ति की बात किया जाए तो वो युवा के, नौजवान के तुलना में बहुत ही कम नींद लेते हैं। दे ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, उन्हें अक्सर
दिन में भी झपकी लेते हुए देखा जाता है। तो ये बहुत बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग, वो बहुत ही कम सोते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। हम लोग 5 चरणों में एक नींद को पूरा करते हैं, मतलब एक नींद टोटल 5 चरणों में 5 स्टेजेस में पूरा होता है। ईच स्लीप साइकिल टेक अबाउट 90 मिनट्स, और प्रत्येक चरण को पूरा होने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट, और ये 5 या 6 चरण के होता है, जो पूरे रात में जो नींद हमारी है वो पूरी रात में 5 से 6 चरणों में पूरा होता है। ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल एज स्लीप बट आर नॉट एट इन अ डीप स्लीप। पहला और दूसरा चरण में हम लोग सोने तो जाते हैं, नींद में तो होते हैं, लेकिन हम लोग गहरे नींद में नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4 यू आर इन अ डीप स्लीप। जब तीसरा और चौथा चरण चलता है तब हम गहरे नींद में होते हैं। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। इस टाइम पे हमारा जो ब्रीदिंग है, जो श्वसन प्रक्रिया है, और जो हार्ट रेट है, जो हृदय का संपादन है, वो बहुत ही स्लो होता है, नीचे होता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और हमारा शरीर जो है वो स्थिर हो जाता है, इसमें कोई मोशन नहीं होता है, और एक बराबर बीटिंग में हमारा श्वसन क्रिया पूर्ण होता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। और जैसे ही 5वां स्टेज आता है, 5वां चरण या 5वां 6ठा चरण, उस टाइम पे हमारा दिमाग जो है वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जाग जाता है, और इसी टाइम पे हम लोग सपना देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और रेम। जिस समय हम लोग सपना देखते हैं उस चरण को हम लोग रैपिड आई मूवमेंट या शॉर्ट में इसको रेम के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग द रेम योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। इस रेम के दौरान हमारा जो आँख है वो हमारे आईलिड्स मतलब पलकों के नीचे बहुत ही तेजी गति से घूमते रहता है, गति करते रहता है। नॉर्मली स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। समानता देखा जाए तो नींद को मेन रूप से 2 भागों में ही बांटा जाता है। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यूजुअली इट अक्योर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। पहले फेज को में रखा गया है उस टाइम को जब हम सपना नहीं देखते हैं, और ये रात्रि का पहला भाग होता है। जिस टाइम पे हम सोने जाते हैं उस टाइम को इस भाग में रखा जाता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, इट अक्योर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। दूसरे भाग में हम लोग उसको रखते हैं जिसमें हम लोग सपना देखते हैं, और इस भाग को रात के आधी रात के बाद के समय को रखा जाता है। इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। अगर इस दौरान अचानक से हमारा नींद टूट जाता है इस फेज में, तो हमें ये याद रहता है कि हमने अभी कौन सा सपना देखा है। When we sleep, the bodily function slow down, body temperature falls। जब हम लोग सोते हैं तो हमारे शरीर का फंक्शन जो है, जो कार्य है, वो धीमा हो जाता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मतलब शरीर का तापमान भी गिर जाता है, कम हो जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू रेगुलर 24-hour साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 24 घंटों में हम लोग ये जो 24 घंटे का एक चरण चलता है, साइकिल चलता है, इस दौरान हमारे बॉडी का टेम्परेचर
घटते और बढ़ते रहता है। दिन के समय या रात के समय जब हम कुछ काम करते रहते हैं, कभी धूप कभी छांव में रहते हैं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर में कभी घट बढ़ होते रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। सामान्यतः हमारे शरीर का तापमान आधी रात को सबसे कम होता है और दोपहर में सबसे ज़्यादा होता है। When you get enough sleep, you can pay attention better in a school, be creative and think of new ideas, fight sickness so you stay healthy, be in a good mood and get along well with friends and family। जब हम लोग पर्याप्त नींद लेते हैं तब हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ज़्यादा ध्यानपूर्वक स्कूल में रह पाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको ज़्यादा ध्यानपूर्वक हम लोग समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज। जब नींद पर्याप्त होता है तो हम लोग क्रिएटिव होते हैं और नए नए विचार को सोचते हैं। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी। और जब पर्याप्त नींद होता है तो हम लोग बीमारियों से भी लड़ते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। बी इन अ गुड मूड, हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं। एंड गेट अलॉन्ग वेल विद फ्रेंड एंड फैमिली, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन। यदि हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या सीखा है, हम क्या सीखे हैं, और हमें कोई भी फैसला लेने में भी प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है। बी इन अ बैड मूड, हमारा मूड भी खराब रहता है। हैव अ ट्रबल प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने में कोई अगर खेल खेल रहे हैं तो उसमें भी हमें परेशानी होती है। हैव अ ट्रबल लिसनिंग, सुनने में भी परेशानी होती है, चाहे वो हम पेरेंट्स की बात सुन रहे हो या टीचर की, किसी की भी बात सुनते हैं तो उसमें हमें परेशानी होती है। एंड बी लेस पेशेंस विद फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ भी हम धैर्यतापूर्वक बात नहीं कर पाते, उनके साथ नहीं रह सकते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर के साथ भी ऐसा ही होता है, यानी कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारा मूड भी खराब रहता है, गेम खेलने में भी परेशानी होती है, पेरेंट्स और टीचर्स की बात सुनने में भी परेशानी होती है, और हम अपने दोस्त ब्रदर भाई बहन के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, समटाइम्स एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, ऐसा होता है कि कभी कभी हम पूरी नींद नहीं ले पाते हैं। नो आर्म्स इज डन, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं होता है, कोई खतरा नहीं है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे बट द बॉडी सून मेक अप फॉर द लॉस। तो जब हम रात को पूरी नींद नहीं ले पाते हैं कभी किसी कारण से, तो सुबह में हम लोग को थकान महसूस होता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, लेकिन हमारा शरीर इसकी पूर्ति बहुत ही जल्द कर लेती है। However, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely। हाँ, यदि अगर हम लगातार रात जागना शुरू करते हैं कि आज भी जागे कल भी जागे, ऐसे ही जागते रहते हैं, तब हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है, थोड़ा हम लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं। यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड। और इसमें क्या होता है, हम लोग कोई कॉन्सेंट्रेट करने में या कोई भी फैसला लेने की शक्ति को खो देते हैं नींद न पूरी होने के कारण। जब हम लगातार कई रातों को जाग जाते हैं तो हमारे कॉन्सेंट्रेट की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, हमारे फैसला लेने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है, खोने लगते हैं हम उसे। You begin to imagine strange things and your behavior becomes deranged।
इसके अलावा क्या होता है कि हमारे बिहेवियर में बहुत सारा परिवर्तन होता है, हम थोड़े खतरनाक होते जाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के दिमाग में बातें आते रहती है और हमारे व्यवहार में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। A lot of people have serious sleep problems. बहुत सारे लोगों को नींद की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है जो कि बहुत ही गंभीर समस्या होती है। Some people find that they cannot sleep. कुछ लोग ऐसा पाते हैं कि वो सो नहीं पाते हैं, रात में नहीं सो पाते हैं। Some wake up in the middle of the night और too early in the morning. कुछ लोग जो है वो आधी रात को ही जाग जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह जल्दी जाग जाते हैं नींद के प्रॉब्लम के कारण। देयर आर नंबर ऑफ काउजेस, इसके बहुत सारे कारण हैं। वॉरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउजेस, इसमें चिंता और डिप्रेशन, लगभग चिंता और डिप्रेशन एक ही चीज़ होता है। तो जो चिंता है या किसी बात में हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, सोच में है, तो इसके ये बहुत कॉमन माना गया है, समान कारण माना गया है नींद आने की। जब भी हम कोई चिंता करते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट स्लीप, इसके अलावे हमारे पर्यावरण में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जैसे कि नॉइज मतलब शोर, लाइट, गर्मी, ठंड, न्यू सराउंडिंग्स मतलब कि कोई नया जगह। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवेक, इसके अलावे कभी जब हमें बीमारी में दर्द होती है तो दर्द के कारण भी हम लोग रात को नहीं सो पाते हैं, जगे हुए रहते हैं, नींद हमें नहीं आती है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, हम में से बहुत सारे लोग इसको टेम्पररी ले लेते हैं, जो नींद ना आने की जो बीमारी है इसको हल्के में ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेनी पीपुल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस कॉल्ड इंसोमिया। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती है तो वो नींद की दवा लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, मतलब नींद की दवा लेते हैं, लेकिन नींद की दवा इसका सही इलाज नहीं है। नींद ना आने के कारण एक बीमारी भी होता है जिसको हम इंसोमिया के नाम से जानते हैं। तो नींद की दवा खाने से इंसोमिया नामक बीमारी ठीक नहीं होती है और उसकी आदत हो जाती है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, तो इससे बेहतर है कि हम इस चीज़ को अवॉइड करें, इस चीज़ से बचें, नींद की दवा न लें। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, इससे अच्छा है कि हम उस प्रॉब्लम को समझें, उस समस्या को खोजें और उसको ख़त्म करें जिसके कारण कि हमें नींद नहीं आ रही है। दवा इसका सही इलाज नहीं है, इसका सही इलाज ये है कि हम उस प्रॉब्लम को खोजें, उसको जांच करें, उसकी जानकारी लें कि आखिर हमें नींद क्यों नहीं आ रही है और उस प्रॉब्लम को ही ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि हमें अच्छी नींद आए। तो यही था आज की कहानी में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।